ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज भी किसी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तब नहीं होते जब सभी संशयों का निवारण हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण किया जाता है शास्त्र का, सद्गुरु के मुख से। श्रवण किए हुए के अंतर्गत कुछ कुछ संशय रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस संशय का निवारण करने के लिए मनन किया जाता है। मनन का अर्थ है सोचा जाता है, शास्त्र में से ढूंढा जाता है इसका समाधान, संशय का समाधान, और सद्गुरु से या संतों से, किसी महात्मा से, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से पूछा जाता है प्रश्न के रूप में कि महाराज इसका क्या करें, इसको कैसे समझे। अब संशय निवारण हो गया, तब कोई प्रश्न नहीं रहता। हमारे साधकों के पास अभी कोई प्रश्न नहीं है, मतलब काफ़ी संशय निवारण हो चुका होगा। उसके बाद का स्टेज है निदिध्यासन। संशय निवारण के बाद जो वस्तु निश्चित हुई, निश्चित वस्तु का नाम ही तो ज्ञान है, तो निश्चित जो ज्ञान हुआ उसको दृढ़ करने का नाम है निदिध्यासन। निदिध्यासन माने क्या? जब हम ध्यान करते हैं ना, तो तीन बातें होती है। ध्येय होता है हमारा, जिसका ध्यान करना है वह हमारा ध्येय है, जैसे परमात्मा, ईश्वर, हमारे इष्ट देव, जो भी। तो एक ध्येय होता है जिसका हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने वाला होता है, उसको ध्याता कहते हैं, और दोनों के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान, ध्येय और ध्याता, माने कि ध्याता ध्येय का ध्यान कर रहा होता है। अब निदिध्यासन में क्या है? ध्याता और ध्येय दोनों एक हो गए। अहम ब्रह्मास्मि हो गया, ब्रह्म का ध्यान करना है, मैं ध्यान करने वाला हूँ, दोनों एक हो गए तो अहम ब्रह्मास्मि हो गया। अब ध्येय अलग नहीं रहा, मैं ही ध्येय हूँ। तो मेरा अपना ध्यान, ध्याता का ध्यान जो होता है उसका नाम है निदिध्यासन। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मतलब कि संशय निवारण हो गया है। तो अब आगे का स्टेप होगा निदिध्यासन। अब हमें निदिध्यासन करना चाहिए, तो आज हम निदिध्यासन करेंगे, कोई प्रश्न नहीं है। इसको विश्लेषणात्मक ध्यान भी कहेंगे और ध्याता का ध्यान भी कहेंगे, आत्म ध्यान भी कहेंगे, निदिध्यासन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो शांत मन से स्थिर होकर बैठ जाए, सीधे होकर बैठ जाए, सद्गुरु का स्मरण करे, प्रणाम करे, और फिर भगवान का नाम लेकर ये कार्य शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपनिषद कहती है कि परमात्मा ने इस उपाधि का सर्जन किया और इसमें प्रवेश किया। प्रवेश किया माने परमात्मा स्वयं ही इस उपाधि में, या तो इस उपाधि के रूप में अभिव्यक्त हुए। इसलिए श्रुति कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, जो भी है ब्रह्म है।
जहाँ भी है ब्रह्म है, जैसा भी है ब्रह्म है। इस समग्र जगत के रूप में चेतन अचेतन जो कुछ भी है उस रूप में एकमात्र वही परमात्मा है। वेश अनेक है, भूमिकाएं भिन्न भिन्न है। मनुष्य की, पशु पंछियों की, वृक्षों की अनेक भूमिका के रूप में अनेक वेश लेकर एक ही परमात्मा प्रकट हुआ है। वेश भले ही अनेक है और विविध प्रकार के भी है। कोई वेश सात्विक है जिसकी उपस्थिति हमें शांति का, स्वस्थता का अनुभव कराती है। कोई वेश राजसिक है, रजोगुणी है, जिसकी उपस्थिति में हम विक्षिप्त हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। और कोई वेश तामसिक है, तमोगुणी है, जिसकी उपस्थिति में हम भयभीत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। ऐसे वैविध्यपूर्ण वेश लेकर के वही एक परमात्मा प्रकट हुआ है। परंतु वेश का या उस भूमिका का कोई धर्म परमात्मा को स्पर्श नहीं करता। परमात्मा तो सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों से अतीत है, तीनों गुणों से पर है। राजस वेश पहनकर वह रजोगुणी नहीं बन जाता और तमस वेश पहनकर वह तमोगुणी भी नहीं बन जाता। जैसे एक अभिनेता भिन्न भिन्न वेश धारण करके भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाता है, परंतु उन वेशों के धर्म उसे स्पर्श नहीं करते, उस भूमिका के धर्म उसे स्पर्श नहीं करते। वैसे ही एक असंग, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, पवित्र परमात्मा ने विविध वेश धारण कर रखे हैं। वास्तव में वह परमात्मा विमल मुख है, निर्मल है, पवित्र है। ऐसे पवित्र परमात्मा को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे विमल मुख परमात्मा को, ऐसे जगत के स्वामी को नमन हो। नमो छो वंदो छो विमल मुख स्वामी जगतना। नमन हो, वंदन हो विमल मुख स्वामी जो जगत का है। इन वृक्षों में, वनस्पतियों में, पहाड़ों में, नदियों में, पशुओं में, पंछियों में, सर्व वेश में एक अद्वितीय परमात्मा ही प्रकट है।
वेश कौन सा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वेश को धारण करने वाला कौन है यह महत्व का है। इस हकीकत को सदा याद रखना है कि मेरे सामने जो वेश अपनी भूमिका अदा कर रहा है उसको धारण करने वाला मेरा परम प्रियतम परमेश्वर है। इस वास्तविकता को हमें अपने व्यवहार में भी लाना है। इसके लिए मैं वेश को महत्व प्रदान न करूं, बल्कि वेश को धारण करने वाले परमात्मा को महत्व प्रदान करूं। इस उपदेश का अमल करने की एक रीत यह भी है कि उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। वेश की उपेक्षा करूं अथवा वेश का जैसा भी है उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करूं। वेश सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, वेश का महत्व नहीं है, वेश को धारण करने वाले का महत्व है। अतः सर्व वेश धारण करने वाले का मैं आदर करूं। सब आदर के पात्र है, भले ही वे मुझे अनुकूल हो या न हो। कोई व्यक्ति या संजोग मुझे अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह तो मेरे कर्मों का परिणाम है। वास्तव में मेरे जीवन में जो कोई भी है वह तो मात्र परमात्मा ही है। अगर इस वास्तविकता से मैं सभान रहूं तो फिर मेरे जीवन में राग का या द्वेष का कोई स्थान नहीं रहेगा। व्यवहार के समय मैं अपनी दृष्टि वेश पर न रखकर वेश को धारण करने वाले पर, परम चैतन्य पर केंद्रित रखूं। तो बिना राग द्वेष के व्यवहार हो सकता है। लेकिन अगर वेश को महत्व प्रदान कर दूंगा तो जरूर राग होगा या द्वेष पैदा होगा। किंतु वेश को धारण करने वाले के प्रति अगर मैं दृष्टि रखूंगा तो राग द्वेष निवृत्त हो जाएंगे। मैं इस प्रकार ध्यान करूं कि आज के दिन मुझे किस किस व्यक्ति से क्या क्या व्यवहार करना होगा। मेरे परिजन, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे मददगार, मेरे अफसर, इनमें से किस किस के साथ आज मुझे व्यवहार करना होगा। मन ही मन उसको याद करके स्वयं को आज याद दिलाऊंगा कि इस वेश में स्वयं नारायण है। वेश चाहे कोई भी हो, वेश का महत्व नहीं है। वेश धारण करने वाले मेरे प्रियतम परमेश्वर का महत्व है। और इसलिए किसी के प्रति राग
या द्वेष या पक्षपात या अन्याय या फरियाद कुछ भी करना योग्य नहीं है। सभी वेश का मैं आदर करूं, स्वीकार करूं। सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और इसलिए उसके लिए मेरे दिल में तिरस्कार का कोई स्थान नहीं है। अगर मैं किसी का भी तिरस्कार करूँगा तो वह वास्तव में ईश्वर का ही तिरस्कार होगा। इसलिए सर्व का स्वीकार, सबका आदर। इस तरह जो भी व्यक्ति मेरे व्यवहार में आने वाले हैं, उनमें मैं नारायण के दर्शन करूं, उनका आदर करूं, उनके प्रति राग द्वेष या तिरस्कार या अवहेलना के भाव से मुक्त रहूं। उसके भीतर प्रकट परमात्मा को नमस्कार के भाव से देखो। ओम नमः शिवाय। यही नमः का अर्थ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं मिथ्या को महत्व न दूं और सत्य का स्वीकार करूं। इस तरह सोचूं कि मैं जिस किसी से अपने दुख का, अपनी प्रतिकूलता का कारण मानता हूं, जिसको भी, वह तो मात्र निमित्त है, निमित्त रूप वेश है। उस वेश को धारण करने वाला परमात्मा मेरे दुख का कारण नहीं है। इस तरह मेरे कर्मों का फल ही मुझे मिल रहा है। वेश को मैं एक भूमिका के रूप में, एक निमित्त के रूप में स्वीकार करूं। इस प्रकार की भावना के कारण मन से पक्षपात, अन्याय, फरियाद, राग द्वेष, तिरस्कार, अवहेलना इत्यादि दोष दूर होते जाएंगे। जिस किसी ने भी मुझे ठेस पहुंचाई है, उसे मैं क्षमा कर सकूंगा। जिस किसी को मैंने ठेस पहुंचाई है, उससे मैं क्षमा मांग सकूंगा, अगर मैं स्वीकार करता हूं कि इस वेश में मेरे परमात्मा ही है। इस प्रकार से मन को तैयार किया जाए तो व्यवहार के समय भी मन सावधान रहेगा। मन वेश को महत्व प्रदान न करे, भले ही वेश के साथ योग्य व्यवहार होगा, परंतु दृष्टि तो वेश को धारण करने वाले परमात्मा पर ही केंद्रित रहेगी। वेश तो पंच महाभूतों का बना पुतला ही है। वास्तव में वह तो मिथ्या है। वेश को धारण करने वाला सत्य है। सत स्वरूप उस परमात्मा को
चित्त स्वरूप उस परमात्मा का, सुख स्वरूप उस परमात्मा का मैं आदर करूं, क्योंकि वह ही महत्वपूर्ण है, अन्य कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अतः जो कुछ भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। इस तरह वेश को जितना कम महत्व दिया जाएगा, उतना ज़्यादा महत्व वेश के धारण करने वाले को मिलेगा। वह नारायण मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और तब मन में कोई उद्वेग नहीं है। तब मैं शोक से, विषाद से मुक्त हूँ। जितना जितना यह दर्शन मेरे जीवन व्यवहार में आएगा, उतना उतना मैं राग द्वेष से, परवशता से मुक्त होता जाऊंगा। अशांति से, असंतोष से छूटता जाऊंगा। सभी वेश धारण करने वाले उस परम कल्याणमयी अनंत चैतन्य मेरे प्रियतम परमात्मा को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।